अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक्स हैं कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट विल बी कैपेसिटर, देन इट्स वर्किंग, फिर कैपेसिटेंस, उसके बाद कैपेसिटेंस के लिए छोटी सी डेरिवेशन हमारे पास आएगी, उसको हम देखेंगे, और एंड में डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट। कैपेसिटर इससे पहले भी आपने इससे पहले जो क्लासेस हैं उसमें आपने इसको स्टडी किया होगा। तो ये कैपेसिटर की हमने एक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। ये वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन पे हम आएँ, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो कि दो चीज़ें हमें बता रही है कि ये एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रही है, और स्टोर कर रही है तो फिर किस फॉर्म में स्टोर कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर कर रही है। और दूसरी वही डेफिनेशन जो इससे पहले हमारे पास ही कि ये चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक बात हमारे माइंड में रहे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रही है, लेकिन वो काम नहीं देगी जो कि एक बैटरी हमें दे रही है। बैटरी भी एनर्जी स्टोरेज के लिए, असल में जो सोर्स ऑफ करंट है वो बैटरी ही, जो है वो हमारे पास वो एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वेरी स्मॉल लेवल पे इसका जो यूज़ है ये प्रॉपर, जब हम आगे अल्टरनेटिंग जो करंट है उसमें आएंगे तो इस चीज़ को हम स्टडी कर लेंगे। दूसरा इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। ये पैसिव कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स भी इलेक्ट्रिकल दो तरह के हैं जी, एक एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी को जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो ये पैसिव कंपोनेंट है, और दो टर्मिनल्स हैं इसके हमारे पास। इसका जो ओल्ड नेम है वो है कंडेंसर। अब इसकी जो वर्किंग है उस पर हम आए। वर्किंग से ये मुराद है कि ये चार्ज को किस तरह स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किस तरह करेगा। तो इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, इनके जो है बीच में कुछ डी डिस्टेंस होगा, और उसके बाद इसकी दोनों प्लेट्स को बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। जब हम ये कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब ये मेटल्स की प्लेट्स हैं तो मेटल्स का इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे अब क्या होगा कि एक जो मेटल प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलेंगे उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और जिस प्लेट पे जाके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जाके जो है वो डिपॉजिट होंगे उस पे चार्ज जो है वो आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह दोनों प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो इस वक्त क्या होगा कि चार्जेस ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होंगे। इस वक्त हम कहेंगे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गए। तो ये इसकी वर्किंग है। अगर इसके अब जो है ये कैपेसिटेंस, तो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, तो ये भी हमारे पास एक टर्म है जो हमें चाहिए कि किसी भी कैपेसिटर के लिए हम इस चीज़ को फाइंड कर सकें कि ये एनर्जी स्टोर कितनी करेगा। तो उसके लिए जो मेजरमेंट है दैट इज़ कैपेसिटेंस। इसके प्रॉपर अगर जो है वो डेफिनेशन पे हैं, द रेशो ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ कैपेसिटर टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर में कितना चार्ज में चेंज आ गया, जिसका ये मतलब है कि इसने चार्ज कितना स्टोर कर लिया है, और इस चार्ज को स्टोर करने के बाद इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया इस चार्ज को स्टोर करने के बाद। इन दोनों की जो रेशो है वो हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस है, जिसका अल्टरनेटिव जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की वो सलाहियत के वो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है, इसको हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस। इसका जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज़ C = Q/V। अगर हम इसकी जो डेरिवेटिव फॉर्म है उसको हम स्टडी करें तो dQ/dt, जो कि फर्स्ट जो डेफिनेशन हुई उसमें हमने बात की चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज
डिवाइडेड बाय चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चार्ज और वोल्टेज की रेशो है हम इसकी हमारे पास कैपेसिटेंस। इसका जो SI यूनिट है कैपेसिटेंस का दैट इज़ फेरेड, और फेरेड को जब हम डिफाइन करें तो 1 फेरेड कैपेसिटेंस कितनी है। इफ 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन इट एंड इट डेवलप्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर कैपेसिटर पे 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए और इस 1 कूलम चार्ज स्टोर होने के बाद इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का अगर डेवलप हो जाए तो हम बोलेंगे इसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड। डेरिवेशन इसकी अगर जो कैपेसिटेंस की, अब ये इस जिस तरह हमने देखा है ये कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो है, लेकिन एक्चुअली कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर करेगा, चार्ज कितना स्टोर करेगा, तो ये उसके चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। किस चीज़ पे करता है, उस टर्म में हम इसकी जो डेरिवेशन है वो करने लगे हैं। हमने एज्यूम किया जी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी 2 प्लेट्स हैं, दोनों का सेम एरिया है, एक इसका एरिया जी दोनों का, और चार्ज डेंसिटी दोनों के ऊपर सिग्मा है जो कि Q/A चार्ज डिवाइड बाय एरिया, वो चार्ज डेंसिटी हमारे पास इस जो है वो जो कैपेसिटर है उसके लिए आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो चुकी है दैट इज़ E, और पोटेंशियल जो डेवलप हो गया था दैट वाज V। अब कुछ चीज़ें हमने जो ज़हन में रखनी है वो क्या माइंड में रखनी है जी, 2 प्लेट्स हैं जो कि हम यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसका केस ले रहे हैं, दोनों पे सेम चार्ज स्टोर है क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सिर्फ चार्ज की जो नेचर है वो अपोजिट है। Q चार्ज है जो स्टोर हो चुका है, प्लेट्स का एरिया A है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E और पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब कैपेसिटेंस का फार्मूला C=Q/V, ये हमें पता है। और उसके बाद जिस तरह हमने इससे पहले बात की कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज σ=Q/A, ये दोनों के लिए सेम है। और V=ED, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये रिलेशन इससे पहले हम ड्राइव कर चुके हैं। तो Q की वैल्यू जब यहाँ से हम जो है वो फाइंड करेंगे तो Q=σ सरफेस चार्ज डेंसिटी को जब कैपिटल A एरिया के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज जो इस पे स्टोर है वो हमारे पास आ जाएगा। ये Q की वैल्यू और V की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में हमने जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। जब इक्वेशन 1 में दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, C=σA/ED। Q की जगह सिग्मा A आ गया डिवाइड बाय ED। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, इसमें हमने क्या ड्राइव किया था, दैट वाज σ/ε0। तो ये वैल्यू इसकी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, C=σA डिवाइडेड बाय σ/ε0 इंटू डी। सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ε0 ऊपर आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, A/ε0/D। C वैक्यूम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हमने एज्यूम किया कि दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं था, एयर था या वैक्यूम था, तो इसके लिए फार्मूला हमने लिख दिया A/ε0/D। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में इंसर्ट कर दिया जाए, कोई भी इंसुलेटर इंसर्ट कर दिया जाए, तो तब जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा दैट विल बी A/ε0/D। ये C मीडियम जब इंसर्ट कर देंगे तो उस वक्त क्या कैपेसिटेंस आएगी, ε0 के साथ εr का फैक्टर साथ हमारे पास एडिशनल आ जाएगा। कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, इसका फार्मूला जो हमारे पास है C'=A/ε0/εr/D, जिसको हमने C मीडियम भी बोला था। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें मिल रही हैं। कैपेसिटेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इस चीज़ पे कर रही है डिपेंड, और थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ मीडियम। 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, एरिया, डिस्टेंस और मीडियम। क्या रिजल्ट है जी हमारे पास, कैपेसिटी टू डू विद द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर का चार्ज कितना स्टोर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इन दोनों चीज़ों के साथ कोई काम नहीं, उसका काम सिर्फ 3 चीज़ों के साथ है, एरिया के साथ, डिस्टेंस के साथ और मीडियम के साथ। डाइलेक्ट्रिक का क्या इसमें है इफेक्ट, कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी या कम होगी। वैक्यूम के केस में जो कैपेसिटेंस ही दैट इज़ A/ε0/D, और मीडियम के केस में A/ε0/εr/D।
तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि एप्सिलॉन नॉट इज़ ग्रेटर दैन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि कैपेसिटेंस जो मीडियम है, ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज़ ग्रेटर दैन कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये किस तरह इसे हम करेंगे डिफाइन, इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस विदाउट एनी मीडियम। ये सी मीडियम और सी वैक्यूम की रेशो है हमारे पास, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट डी ये तीनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सी मीडियम को जब सी वैक्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास आएगी दैट इज एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर ये सी मीडियम और सी वैक्यूम की रेशो है। डाइलेक्ट्रिक की जो पोलराइजेशन होती है इसका क्या इफ़ेक्ट है, असल में होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ हो रही थी, असल में हो ये रहा कि जब इंसुलेटर इंसर्ट किया जाता है, इंसुलेटर इंसर्ट करने की वजह से अब ज़ाहिर सी बात है कि उसमें एटम्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इंसुलेटर के लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हैं। जब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर एक्ट करती है उसकी वजह से वो डाईपोल्स बन जाते हैं। जब डाईपोल्स बन जाते हैं तो उनकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। तो इस वजह से कैपेसिटर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। कैपेसिटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जब कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डिक्रीज़ हो जाएगी, जिस तरह की हमने इससे पहले बात की कि डाईपोल्स की अपनी फील्ड कैपेसिटर की फील्ड को अपोज करती है। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जब जो है वो कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल्स टू ई डी, ई कम होगा तो V भी कम होगा, D कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इन्वर्स है रिलेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ में हमने एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देख लिया कि जब डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। वो क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, ये 4 स्टेप्स हमने देखे। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, इसकी वजह से पोटेंशियल कम होता है, जिसकी वजह से एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे वो फैक्टर है कि एरिया और डिस्टेंस सेम भी रखे जाएँ तो मीडियम चेंज जब करेंगे तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।